सेकेंड T20 जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैदान सज गया। श्रीलंकन बॉलर और बैटर मुजामत करते ना दिखाई दिए और बिल्कुल लो परफॉर्मेंस दी उन्होंने सेकेंड T20 में। कुशाल परेरा, कुशाल मेंडिस, उसके बाद पाथिम नसंगा और शंका, उसके बाद कमिंडो मेंडिस टोटली फेल दिखाई दिए। ब्रायन बेंटी एक बार फिर 49 पे पवेलियन लौट। सिकंदर रजा की क़यादत में जिम्बाब्वे टीम का शानदार आगाज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली है। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जाने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहा है उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्ट करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है 3 मुल्की सीरीज का आगाज पाकिस्तान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जारी है। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें पाकिस्तान में मौजूद है और बड़ा ही सख्त टाकरे के साथ ये इवेंट जारी है। और पहले मैच की बात करूं तो पाकिस्तान जिम्बाब्वे से पहला मैच जीत चुका है और आज सेकंड मैच है जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान। तो यहाँ पे इन दोनों की टीमों के बारे में मैं बताता चलूं तो जिम्बाब्वे की टीम लूज है अगर कंपेयर करें श्रीलंका से। तो श्रीलंका के काफ़ी ज़्यादा प्लेयर सीनियर हैं और वो काफ़ी खासा ज़्यादा तजर्बा रखते हैं T20 मैच का। तो यहाँ पे श्रीलंकन कैप्टन जो कि अशिता असलंगा की जगह पे कह लें कि दुशान शंका को कैप्टन बनाया गया और इस पूरी सीरीज में शंका ही लीड करेगा। तो देखना होगा कि इनकी क़यादत में श्रीलंकन टीम क्या परफॉर्मेंस देती है। दूसरी जानब अगर जिम्बाब्वे की मैं बात करूं तो सिकंदर रजा उनकी क़यादत कर रहे हैं। तो इन दोनों के दरमियान टॉस हुई। टॉस की बात करूं तो श्रीलंका ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और जिम्बाब्वे को टॉस जीत के बैटिंग की दावत दी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है और क्राउड की भी तादाद काफ़ी खासी मौजूद थी। हालांकि ये पाकिस्तान का मैच नहीं था, आज मैच था जिम्बाब्वे और श्रीलंका का, फिर भी क्राउड काफ़ी अच्छा चार्ज था। तो यहाँ पे मैं बात करूँ सबसे पहले दोनों टीमों की कौन से 11 प्लेयर इस सेकेंड T20 मैच में मौजूद हैं। तो यहाँ पे दोनों टीमों के 11 प्लेयर की बात करूं, सबसे पहले जिम्बाब्वे के 11 प्लेयर की हम बात करते हैं। ओपनिंग स्टैंड ब्रायन बेंट और टेडोवेंशी मोरोमानी, इनके साथ पार्टनरशिप की अगर बात करूं तो ये दोनों ही अच्छे अंदाज से अपनी इनिंग का आगाज करते हैं और जिम्बाब्वे टीम को स्टार्ट बड़ा अच्छा दे के जाते हैं। देखते हैं आज के मैच में यह क्या परफॉर्मेंस देते हैं। उसके बाद अगर बात करूं ब्रायन टेलर इनके पास मौजूद है जो कि जिम्बाब्वे के विकेट कीपर हैं और देखते हैं कि ये फर्स्ट मैच में तो कुछ हाथ परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, सेकंड में ये क्या परफॉर्मेंस देते हैं। उसके बाद इनके कैप्टन सिकंदर रजा जो कि विकेट बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही करते हैं और कैप्टन के जोर भी काफी खासे अच्छे दिखाते हैं। तो देखते हैं आज का मैच इनके लिए कितना सूदमंद साबित होता है। उसके बाद रेयान बॉल इनके पास मौजूद है, बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं। साथ में टोनी मयंगा इनके पास मौजूद है। उसके बाद तशंगा मुस्तावा मौजूद है जो कि अच्छे बॉलर भी हैं। देखते हैं कि ये अपनी परफॉर्मेंस क्या देते हैं। और उसके बाद ब्रैडन एवंस इनके पास मौजूद है, ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं। तो टेंडा मुसाफा इनके पास मौजूद है, देखते हैं कि ये आज के मैच में क्या परफॉर्मेंस देते हैं। उसके बाद ग्रीमी क्रैमर इनके पास मौजूद है, रिचर्ड नगरावा बॉलिंग में अपने जोर दिखाएंगे। दूसरी जानब अगर श्रीलंका की मैं बात करूं तो पाथिम नसंगा के साथ कुशाल मेंडिस जो कि ओपनिंग स्टैंड करेंगे और देखते हैं कि कुमिल मिश्रा की जगह कुशाल मेंडिस क्या परफॉर्मेंस देते हैं ओपनिंग स्टैंड में। उसके बाद कुशाल परेरा को इन्होंने शामिल किया जो कि अच्छे बैटर हैं और लॉन्ग हिटिंग करते हैं। राजा पकासा इनके पास मौजूद है, को आज जगह दी गई है सेकंड T20 में जिम्बाब्वे के खिलाफ। देखते हैं कि ये क्या परफॉर्मेंस देते हैं। उसके बाद दुशान शंका जो कि इनके कैप्टन है, लीड कर रहे हैं टीम को, ये देखते हैं क्या परफॉर्मेंस देते हैं। साथ में कमिंडो मेंडिस इनके पास मौजूद है, वेंडो हसरंगा मौजूद है जो कि ओपनिंग जो कि स्पिन बॉलिंग के जोर दिखाते हैं। बड़े ही अच्छे कह रहे हैं कि बॉलिंग भी कर लेते हैं और बैटिंग भी काफी अच्छे अंदाज से करते हैं। उसके बाद बॉलिंग की बात करूं, दुष्मिता चुमीरा इनके पास मौजूद है, महेश सक्सेना और ईशान मिलंगा इनके पास मौजूद है। साथ में नुवान तुषारा इनके पास मौजूद है। तो बॉलिंग स्टैंड इनका बड़ा तगड़ा है। देखते हैं कि ये अपनी बॉलिंग स्टैंड से जिम्बाब्वे की टीम को कहां तक रोकते हैं। तो जिम्बाब्वे ने अपनी इनिंग का आगाज किया और ब्रायन बेंट और टेडोवेंशी मोरोमानी के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इनिंग इन दोनों के दरमियान जस्ट
26 रन पे ब्रेक हुई और ज्यादा लॉन्ग पार्टनरशिप ना लग सकी। ओवर की बात करूं 3.1 ओवर हुए, 26 पे जिम्बाब्वे का पहला खिलाड़ी पवेलियन गया। अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो महेश सक्सेना ने इनको पवेलियन भेजा और रघुवंशी एक बार फिर 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उसके बाद ब्रायन बंटी और ब्रैडन टेलर के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ तो इन दोनों में जस्ट 14 रन का ही इजाफा हुआ और ब्रैडन टेलर एक बार फिर नाकाम हुए, 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे। और ओवर की बात हो तो 5.3 ओवर हुए और ये ईशान मिलंगा ने इनको पवेलियन भेजा। U40 पे 2 खिलाड़ी जिम्बाब्वे के पवेलियन गए। उसके बाद ओपनिंग स्टैंड करने वाले ब्रायन बेंट और इनके कैप्टन सिकंदर रजा, इन दोनों के दरमियान एक ह्यूज पार्टनरशिप हुई जिसकी वजह से जिम्बाब्वे का स्कोर बोर्ड काफी हद तक अच्छा हो गया। 61 रन की इन दोनों ने पार्टनरशिप दी और अपनी टीम को और उसके रन बोर्ड को कहने के खूब पुशअप किया। और यहाँ पे मैं बात करूं तो एक बार फिर ब्रायन बेंट जो है वो 49 पे पवेलियन लौटे हैं और 1 रन की दूरी पे थे। फर्स्ट मैच में भी ये 49 रन बना सके और सेकंड में भी ये अगेन 49 रन बना सके। यू 101 पे जिम्बाब्वे अपनी तीसरी विकेट गवा बैठे और ये विंडो हसरंगा का शिकार हुए। और ओवर की बात हो तो 12.4 ओवर हुए थे। स्कोर रन रेट ठीक जा रहा था फिल वक्त, लेकिन इसके बाद जिम्बाब्वे का स्कोर टोटली जाम हो गया और उस तरह आगे की तरफ ना बढ़ पाया और सिकंदर रजा के साथ कोई भी प्लेयर इनका जम के क्रीज पे ना खेल सका। उसके बाद अगर सिकंदर रजा और रियान बोल्ट की बात करूं तो इन दोनों ने इनिंग का आगाज किया और यहाँ पे इन दोनों के दरमियान 23 रन का ही इजाफा हुआ और रियान बोल्ट जो कि 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे और ये सेकंड शिकार विंडो हसरंगा का हुए और यूं 5 खिलाड़ी 124 रन पे श्रीलंका पवेलियन भेजने में कामयाब होगी। और ओवर की बात करूं तो 15.4 ओवर हुए तो स्कोर एकदम से रुक गया जिम्बाब्वे का। मुझे नहीं लगता कि ये 150 से भी ऊपर कर पाएंगे, लेकिन ये भी कोई पता नहीं है क्योंकि अभी तक सिकंदर रजा मौजूद है तो वो कोशिश करेंगे कि अपने स्कोर बोर्ड को 150 प्लस से ऊपर ले जाएं। तो उसके बाद सिकंदर रजा और टोनी मोयंगा के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ। दोनों क्रीज पे मौजूद थे लेकिन टोनी मोयंगा 0 पे पवेलियन लौटे और ये अगली बॉल पे ही विंडो हसरंगा का शिकार हुए। यू 124 रन पे 5 खिलाड़ी आउट हो गए। और उसके बाद तशंगा मस्कावा की बात करूं तो वो सिकंदर रजा के साथ मौजूद थे क्रीज पे और यहाँ पे सिकंदर रजा 3 रन की दूरी पे थे, 50 स्कोर ना कर सके, 47 रन बनाकर पवेलियन लौटे और ये दुश्मिता चुमीरा का शिकार हुए और बड़ी विकेट ये लेने में कामयाब हुए। और अगर जिम्बाब्वे के टोटल स्कोर की बात करूं 141 पे 6 खिलाड़ी पवेलियन गए और ओवर की बात करूं तो 70.1 ओवर हो चुके थे। और इसके अलावा कहने के बाकी अब जिम्बाब्वे की जो टीम है अब वो बड़ा स्कोर नहीं कर पाएगी क्योंकि जो मेन खिलाड़ी था वो इनका आउट हो गया और स्कोर को मेरे ख्याल में ब्रेक लग गई है। और बड़े ही अच्छे अंदाज से कवर किया है श्रीलंकन बॉलर ने और उन्होंने कहने के 150 प्लस तक ही मुहित किया और बड़ा टारगेट देने में जिम्बाब्वे एक बार फिर नाकाम मुझे दिखाई दी। इसके बाद अगर बात करूं तो तशंगा मस्कावा और ब्रैडन एवंस के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ लेकिन ब्रैडन एवंस ज्यादा देर क्रीज पे ना रुक सके, जस्ट 6 रन का ही इजाफा किया इन्होंने और 147 पे 7 खिलाड़ी जिम्बाब्वे के पवेलियन गए और ये रन आउट हो गए विंडो हसरंगा की बॉल पे और 18.1 ओवर में श्रीलंका जस्ट जिम्बाब्वे को क्लोज किया 7 विकेट पे 147। तो ब्रैडन एवंस की बात करूं तो 4 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उसके बाद तशंगा मस्कावा 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे और ये सेकंड शिकार ईशान मिलंगा का हुए। यू 154 पे जिम्बाब्वे के 8 खिलाड़ी पवेलियन गए। ओवर की मैं बात करूं तो 18.5 ओवर हो चुके थे। उसके बाद
टेंडो टेंडा मुफासा जो है वो क्रीज पे मौजूद थे, 5 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उसके बाद ग्रैमी क्रैमर जो कि जस्ट 3 रन बनाकर उनका 7 क्रीज पे नॉट आउट रहे। तो यूं जिम्बाब्वे ने अपने 20 ओवर मुकम्मल खेले और 162 रन इन्होंने बनाया 8 विकेट के नुकसान पे। अगर मैं स्कोर देखूं तो इतना ज्यादा हाई भी नहीं है और लो भी नहीं है। अगर ये मेहनत करें बॉलिंग में तो ये श्रीलंका को कंट्रोल कर सकते हैं और श्रीलंका इतनी आसानी से ये टारगेट अचीव करते मुझे दिखाई नहीं देगी, क्योंकि बॉल में आज मुझे टर्न नजर आया जिसकी वजह से बैटर काफी हद तक परेशान हुआ। और खास तौर पे सिकंदर रजा और ब्रायन बेंट जिस तरह मुकाबला किया श्रीलंकन बॉलर का, तो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है ये दोनों। तो वेल अच्छा टारगेट दिया, देखते हैं कि ये बॉलिंग में जिम्बाब्वे टीम क्या परफॉर्मेंस देती है। तो श्रीलंकन बॉलर की बात करूं, इनिंग में 4 रन इन्होंने एक्स्ट्रा दिया। टॉप विकेट टेकर विंडो हसरंगा 3 खिलाड़ियों को आउट कर सके, ईशान मिलंगा 2, उसके बाद महेश सक्सेना, दुष्मिता चमीरा एक खिलाड़ी को आउट कर सके और एक इनका रन आउट हुआ। जिम्बाब्वे की जानिब से पार्टनरशिप की बात करूं तो ब्रायन बेंट और सिकंदर रजा की ही जानिब से एक पार्टनरशिप लगी 61 रन की, बाकी कोई भी 50 प्लस पार्टनरशिप ना दे सका। तो श्रीलंका ने अपनी इनिंग का आगाज किया और इतना बुरा आगाज मैं सोच भी नहीं सकता कि जिम्बाब्वे के आगे श्रीलंका इस तरह बेबस नजर आएगी। कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, IPL ये खेलते हैं, PSL ये खेलते हैं, बिग बैश ये खेलते हैं और अपनी लीग ये खेलते हैं, बांग्लादेशी लीग ये खेलते हैं, वेस्ट इंडीज की लीग ये खेलते हैं, फिर भी इनकी टीम इतनी वीक T20 में मुझे जिम्बाब्वे के आगे नजर आई, मैं सोच भी नहीं सकता। और जस्ट एक प्लेयर ही मुझे मेहनत करता दिखाई दिया, वो थे इनके कैप्टन दुशांत शंका, जो कि पूरी कोशिश कर रहे थे कि मैं अपनी टीम को संभाल सकूं या अच्छे रन अप पे ले जा सकूं, लेकिन वो इसमें 100% नाकाम रहे और बाकी किसी प्लेयर ने जिम्बाब्वे के बॉलर के आगे मुजामत करते मुझे नहीं दिखाई दिए। और अगर मैं इनकी लिस्ट पढ़ूं तो प्रथम नसंगा 0 रन बनाए और ये रिचर्ड नगरावा का शिकार हुए। उसके बाद कुशाल मेंडस 6 रन बनाकर रन आउट हुए, बैड लक थी। टोनी मयंगा की बॉल पे ये पवेलियन गए। उसके बाद कुशाल परेरा की बात करूं तो वो भी जस्ट 4 रन का इजाफा कर सके। टेंडो टेंडा मुसाफा की बॉल पे पवेलियन लौटे। उसके बाद राजपकासा जिसको चांस दिया गया था इस ट्राई सीरीज सेकंड T20 में, वो भी जस्ट 11 रन ही बना सके और ब्रैडन एवंस का शिकार हुए। उसके बाद दुशांत शंका वो अकेले ही क्रीज पे मौजूद थे, लेकिन उनकी टीम ने मुनासिब नहीं समझा कि हमारे कैप्टन क्रीज पे हैं तो हम भी इनकी तरह स्लो और रुक के खेलें, लेकिन वो भी 34 रन बनाकर हिम्मत हारे। और रेहान बॉल ने इनको पवेलियन भेजा, बड़ी कीमती विकेट ली। उसके बाद बाकी कोई भी प्लेयर क्या लेंगे डबल फिगर में जाने में नाकाम रहा। अगर बात करूं कमिंडो मेंडस 9 रन बनाए, सिकंदर रजा का शिकार हुए। उसके बाद विंडो हसरंगा 8 रन बनाए, ग्रैमी क्रैमर का शिकार हुए। उसके बाद दुष्मिता चमीरा 1 रन बनाकर रिचर्ड नगरावा का शिकार हुए। महेश सक्सेना 8 रन बनाकर ब्रैडन एवंस का शिकार हुए। उसके बाद ईशान मिलंगा 1 रन बनाकर ये भी ब्रैडन एवंस का शिकार हुए। तो यूं ब्रैडन एवंस ने बड़ी ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करके 3 विकेटें ली जो कि जीत का सबब बनी। और लास्ट में नोवान तुषारा 1 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तो यूं इन्होंने भी बाई चांस ओवर पूरे खेले हैं, लेकिन 20 ओवर में जस्ट 95 रन ही बना सके और पूरी टीम मलिया मेट 162 के ताकत में कह लें कि श्रीलंकन टीम 95 पे डेर नजर आई और जिम्बाब्वे की जाने से बड़ी ही बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया गया। इनिंग में 12 रन एक्स्ट्रा दिया। और यहाँ पे मैं विकेट टेकर की बात करूं तो ब्रैडन एवंस 3 खिलाड़ियों को आउट कर सके, रिचर्ड नगरावा 2, उसके बाद टेंडो टेंडा मुसाफा 1, उसके बाद सिकंदर रजा 1, ग्रैमर क्रेमर 1 और रेहान बॉल 1 खिलाड़ी को आउट कर सके। तो यूं सेकंड T20 ट्राई सीरीज में कह लें कि
जिम्बाब्वे बासानी इनसे विन हुआ, और ना सिर्फ विन बल्कि एक ह्यूज टारगेट से इनको हराया 67 रन से। तो सेकंड T20 जिम्बाब्वे के नाम रहा। और यूं अगर पॉइंट की बात करूं तो पाकिस्तान 2 पॉइंट लेकर पहले नंबर पे है, सेकंड में जिम्बाब्वे के 2 पॉइंट होके वो भी दूसरे पे है, और श्रीलंका अपना ये मैच हार के वो तीसरे नंबर पे है। तो टफ मुकाबला होने जा रहा है। अब तीनों टीमों का जो भी 2 मैच जीतेगा वो आगे की जानब टिकट कटवाएगा। तो देखते हैं कि श्रीलंका अपने नेक्स्ट मैच में क्या अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा, या दूसरी जानब अगर बात करें जिम्बाब्वे की तो वो पाकिस्तान को भी इसी तरह टफ टाइम देने के लिए तैयार है। तो देखते हैं नेक्स्ट मैचेस में, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।